अपन अलग कर सकते हैं। चित्रांश से उसके चोट लगी है। 429714 now 2856 सर बात नहीं पेज सही नंबर क्यों? 3060 सर कैसे नंबर से? कैसे नंबर से? ये कोई भी नंबर्स हैं 6839। अब देखो इन पर डिविजिबिलिटी आपको टेबुलेट करनी है 2 से, तो जो इवन नंबर्स हैं सर हो जाएगा। उनके बारे में बता दो कि यस, और जो ऑड नंबर हैं उनके बारे में नो बता दीजिए। So that is divisible by 2। यस सर। तो Sir, by yes, 2 sir. में लिखो यस 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 3 तो यस नो यहाँ नो नो यस 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 और लास्ट में नो। यस यस और लास्ट में नो। नो। यस 3 डिविजिबिलिटी श्रेया फुलफिल करो जैसे और बच्चों ने की है। हाँ बोलो सर यस। इसको क्या करें? अच्छा ये नो है। नो। नो दूसरा वाला सम यस है। करो 8 + 3 अच्छा नो, इनका सम करो यस ये सबको जोड़ो 8 6 14 14 नो है 14 + 5 19 और 120 नो। इसको बोलो नो 7 और 5 12 नो 12 + 2 नो 14 नो नो नो। अगला बोलो नो 12 6 3 18 18 + 24 8 होता है होता है 24 होता है 6 3 9 9 + 9 18 18 + 20 20 + 30 1 होता है यस 6 6 + 9 6 + 9 15 15 + 7 22 23 + 7 25 23 + 4 27 तो यस। इसको बोलो 10 10 + 5 15 + 6 Yes. 3 + 6 Yes. 4 + 6 Yes. 10 + 8 18 18 + 3 21 21 + 9 यस 20 + 9 30। ठीक है, अब आपको ये मुझे बताना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो हाँ बोल देना। यस अच्छा इसमें No. नो नो, इसमें नो नो, इसमें लास्ट 2 डिजिट को ही देखना है सिर्फ आपको। ये No. नो, इसमें नो इसमें No. नो, इसमें Yes. यस इसमें नो। Yes. Yes. अच्छा ये यस 60 होता है। अच्छा लास्ट वाले का नो है। लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 2 डिजिट देखने पड़ते हैं 4 में। 4 से डिविजिबिलिटी में मैं लास्ट 2 डिजिट देख रहा हूँ, सबको चेक करो, इन्हीं दोनों को देख रहा हूँ। सर लास्ट वाले का सर इसमें लास्ट का ही बता रहा। अच्छा तो लास्ट वाले को बताओ। नो सर नो नो, 40 नहीं होगी इवन ही नहीं है। इवन और से नहीं मतलब है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो सर डिविजिबल हो सर जाएगा। होगा सर इवन में आएगा ना 4 के तो सारे मल्टीपल्स इवन नहीं होते हैं। हाँ वो तो बात सही है, बट लास्ट 2 डिजिट देखना है। ऐसे सिंपली इवन में यस मत लिख देना। सर पहले ये देखेंगे ना इवन हाँ, है कि ये ऑड बात है। तो सही है। अब देखो 5 में देखो No. नो नो यस यस नो यस नो यस नो नो यस नो ठीक है। अब 6 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए उसे इवन भी होना चाहिए। अगर और odd है, 3 से होना चाहिए ऑड में तो नो लिख ही दो क्योंकि उसे 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सर 2 अब 2 और 3 से तो ऑड वाले तो 2 से होंगे नहीं, तो ऑड में तो पहले मैं सिंपली नो लिख देता हूँ। और अब बाकी तो 2 से डिविजिबल है
लेकिन तुम्हें 3 से डिविजिबिलिटी देखनी सर वो है। देख लो सर, दोनों से डिविजिबल है, उनको कर दो 6 तो सर। इसमें जो 3 से डिविजिबल है उन्हीं को, उन सबको यस करते चले जाओ, 2 से भी हो जाएगा। सर देखो नो तो जो 2 और 3 दोनों से हैं उनको देख तो लो। 2 और 3 जो दोनों से होंगे उससे हो जाएंगे। तो ये क्या 2 और 3 दोनों से है? नो सर, तो जब 2 और 3 दोनों से नहीं है तो इसको फिर क्या कर दो? नो। होता है ना जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देख लो दोनों में यस यस हो तो यहाँ यस लिख दो। वरना सर no। यस होगा यस होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, यहाँ यस नो। यहाँ यस यस ऑन करो उसको। आया? आएगा। Yes, sir. यस 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 सर इसके बाद पूरे में यस सर यस 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 सर यस यस यस। यस यहाँ तक ठीक है? आ गया? ये सर तेजस, तेजस आ गया। अच्छा प्लीज तेजस सर आप ये करना पड़ेगा सीधा कर। देखो तेजस का फेस आज ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ना। 3 से कैसे डिवाइड हो रहा है? अब यहाँ वो क्यों बेइज्जती करते थे? नहीं नहीं भाई ग्रीन का इसको पूरा दिखाई पड़ रहा है। सर उस दिन आपने मेरे को किया था सर तो मेरे को समझ नहीं आया अब देखो सर 6686 3 से कैसे डिविजिबल है? हाँ? 6686 3 से कैसे डिविजिबल? 6686 देखो 6 3 जा 18 18 प्लस 8 24 26 लो 18 प्लस 8 26 होता है। तो ये 9 यस इस वजह से ये 9 हुआ। 6 हो गया। चलो और भी कोई है क्या? अब 7 देखो 7 की तो 7 नहीं है सर, 8 है। 7 7 का नहीं है। नो सर, 7 का होता तो ऐसा रूल लेकिन 7 का रूल हम लोगों ने क्या देखा था कि सर लास्ट नंबर सर यूनिट डिजिट लेके उसे डबल करके बाकी के नंबर से माइनस करना है। हाँ उसको डबल करके माइनस करो फिर वो चीज अगर डिविजिबल हो जाए तो है, नहीं तो भी फिर बड़ा नंबर आता तो फिर से यही करो, लास्ट नंबर को डबल करो। अच्छा 8 में देखो True. 3 डिजिट देखने हैं 128 तो 8 1 is 8 बचेगा 48। 3 डिजिट देखो अब इसमें 3 डिजिट लास्ट तो यस 3 डिजिट 8 से करो तो 19 16 13। No. अच्छा ये तो नहीं होगा। और ये वाला देखो No. No. 5 8 6 कैसे इतनी जल्दी हो जा रहा है आपसे? बस नहीं हो पाएगा ना। सर 1 नहीं है। 8 सर 1 भी है 8 7 या उसमें। 50 नहीं तो लास्ट के डिजिट देख रहा हूँ ना। अच्छा तो दैट इज 26 नो। सर प्रैक्टिस वाला अब यहाँ पर 6 8 6 तो क्या होगा? 6 8 6 ये 3 No. डिजिट 8 8 8 जा 64 No. 46 नो नाउ 2 1 0 No, sir. 8 2 जा 16 15 तो नो और No. चलो कितने लिखी हूँ? ये भी नो। नो 7 1 4 True. सर वो ट्रू ट्रू नहीं है ना सर? No. यस No. 8 8 जा 64 No, sir. that is 6 or 74। नो Chocolate true है. अब इसके बाद 8 5 6 True. 8 5 6 8 1 is 8 और 5 6 दिमाग क्या आएगा? यहाँ क्या लिखूं? तो आपने 8 1 से 8 किया तो 56 आया फिर 8 7 का कोई बात नहीं आप बताओ शिवा। समझ नहीं आ रहा देखो that will be 2 8 7 का 56 बोलो क्या लिखें? 8 7 से 56 और 0 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखें? 7 हाँ? 0 7 Zero. हाँ? 0 जीरो बोल रहा है। 0 7 क्योंकि 2 डिजिट एक साथ बता रहे अच्छा हाँ 2 डिजिट। सही है। इसका पेन तुम्हें नहीं दिया जाएगा सर क्योंकि उसने बताया ही नहीं दिया तो भी नहीं दिया जाएगा। सर किसी को नहीं दिया जाएगा नहीं। सर आप ही रख लो ठीक है। नहीं दीदी मत सोच रहे हो कि इसका पेन नहीं मिला। चलो मेरे से चलो No. अब अगला देखो 8 से करो No. सर 60 से करना था 0 और ये No. 9 अगर यदि ये 9 है तो 9 पे बताओ। 9 में क्या था सर 9 का क्या था 9 में No, sir. अगर 9 या 0 होंगे तो डिविजिबल होगा। Sir, दूसरा true है.
सर फर्स्ट वाला नो है, उसके बाद Sir, तरीके no, से yes, फिर no. no. डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय 9 में एक बार और देख लेता हूँ सर कोई यही और? था ना 9 तो सारे नंबर का सम करके तो वो तो 3 से हो जाएगा Divide by 9. डिवाइडेड बाय 9 डिविजिबिलिटी बाय 9 सर अलग था शायद से तो 9 सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 9 सो इफ सम इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 9 सबको जोड़ो 9 से डिवाइड करो फिर वही कहा है सो इफ सम इज डिविजिबल बाय 9 सर सेकंड वाला ये होगा sum of digits is divisible by 9 then it is divisible by 9 ये 2856 तो पूरा डिविजिबल हो गया था ना अच्छा ये देखो 3 plus 8 तो 11 ये 9 होगा अभी बता रहा हूँ Yes. ये यस Yes. यस इसके पीछे का पूछें क्या सर जो 8 का था थर्ड लास्ट उसमें यस होगा ये यस सर वो डिविजिबल हो गया था ना क्योंकि that is 856 लो वो तो divisible हो गया सर आपने नो कैसे लिख दिया सर वाह। तो गलत काम मत करो सर अब देखो अब इसमें सबको जोड़ो 6 नो से 20 आ रहा है Sir, 3 का सारा चेप तो सर. नो लिख दें यहाँ पे No. 9 plus 5 नो Sir, 9 3 का multiplication था. अच्छा that is 26 no Yes. तो 9 plus 9 18 18 plus 2 20 21 21 होगा सर तो 21 भी नहीं होगा that is 6 plus 9 15 15 plus 7 22. 22 23 plus 4 Yes. okay now 10 plus 5 15 15 plus 6 21 No. 3060 Yes. यस that is यस 9 हो रहा है तो 9 तो यस और 406839 No. so that is 10 plus 8 18 18 plus 3 No. 18 plus 3 21 21 plus 9 30 ये तो 9 से डिविजिबिलिटी हो गई लेकिन 10 से कैसे पता करेंगे 10 में 0 और 5 होता है 5 भी होता है 0 होता है 0 10 के किस सर मल्टीपल उसके में पीछे फाइव नंबर ऑफ जीरो से हाँ तो 10 को कैसे पता करें बोलो तेजस Sir, no. सर सर उसके यस पीछे जीरो से No. No. Yes. No. No. यस यस नो नो यस नो No. चलो अब 11 के बारे में क्या क्राइटेरिया होगा प्लस माइनस वाला ठीक है चलो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11 if difference between sum of digits at odd places and sum of even places is 0 or multiple of 11 difference between odd places and even places अगर वो 11 से divisible है तो वो नंबर divisible है पहले करिए प्लस माइनस करके तो वही उसी से ही करना पड़ेगा तो 128 तो 128 में 1 है यहाँ से शुरू करो +8 -2 +1 कितना आया बताओ रिमाइंडर क्या आया 7. दैट इज 9 - 2 7 तो नो नो यस यस 9 9 0 तो ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि 11 से तो डिवाइड हो ही जाएगा तो यस फिर अगला नो अब 2 5 2 7 5 तो पीछे से चलो +5 -7 +2 तो कितना आ जाएगा ये रिमाइंडर है तो दैट इज 7 - 7 तो 0 तो 0 हो गया तो इस वन बीच में छोड़ दिया क्या कोई बात नहीं इसको यस लिखो अब लिखो 1586 नो 1586 तो +6 -8 +5 -1 ये रिमाइंडर हुआ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा दैट इज 11 - 9 तो ये 2 आया इसलिए ये 9 हुआ 639210 639210 तो +0 -1 नो
+2 -9 +3 -6। तो इसमें 3 और 2 और 0 को जोड़ो सर 9 होगा तो सर 5 और 15 -16 तो -11 आ गया और इस वजह से ये यस होगा। सर वो नहीं होगा, नीचे वाला। एक छूट गया। 6686 6686 तो पहले +6 -8 +6 -6 ये तो खत्म हो गए और यहाँ से बचा -2 इसलिए ये 9 होगा। अब देखो 429714 429714 तो +4 -1 +7 -9 +2 -4 तो इन सबको जोड़ो निगेटिव को तो 13 और एक 14 माइनस का 14 और जब ये कितना आया 9 + 4 तो 9 + 4 13 तो प्लस का 13 -1 आया नो। अब इनको देखेंगे 2 8 5 6 तो 2 8 5 6 तो +6 -5 +8 -2 तो -7 और +14 कितना आ गया प्लस का 7 3060 तो +0 -6 +0 -9 आ गया है इसलिए 9 हुआ और 406839 4068 तो +9 -3 68 +8 -6 +0 -4 तो -13 और यहाँ सर पर 4 आएगा रिमाइंडर 17 प्लस का तो 4 रिमाइंडर है इसलिए ये 9 हुआ। और ये जो टेबल है इसको पेपर पे करो। अरे सर कैसे हो गई तो बड़ा ये मत करो लास्ट यहाँ सर ये तो छोड़ो। सिर्फ यस नो लिखा रहेगा बाकी तुम्हें करना होगा। हाँ सर तो इंटरव्यू नहीं करोगे? हाँ मार नंबर तुम्हें लिखने होंगे। चल जाएगा। सर आपको ही चलो मतलब कि सर आप यस में बदल दो। हाँ तुम्हारे बुक में दिया है, बुक में अगर सब तुमने भर लिया है तो बंद कर दो नहीं तो इससे देख भर लिया तो इससे देख लो इससे क्या देखें? रिफर कर लो नंबर तो तुम्हें नंबर थोड़ी याद कर लोगे। ये टेबल ही बनानी है क्या? हाँ इसे टेबल दिमाग खराब इनसे दिमाग खराब हो जाएगा। सब उल्टा नीचे। बाम रखे हैं यहाँ सर स्क्रीन सर किसके लिए? कितने नंबर है? digit number is called digital number. Take a number, एक नंबर लो, add its all digits. If it is 2-digit number, अगर ये क्या हो, अगर ये 2-digit number आ जाए, then add again, फिर जोड़ो. Now you will get a single digit number. We will get a single digit number. This is called digital root. मान लीजिए आपको 489710 मिल रहा है. So 489710 सबको जोड़ो तो इसके लिए आप क्या करेंगे नाउ 4 + 8
प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 7 28 और 29 आ गया। 29 आने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 9 करो 11 आ गया। अभी फिर से नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप 1 प्लस 1 करो तो 2, इसका डिजिटल रूट क्या हो गया 2। सो डिजिटल रूट ऑफ एबव नंबर इज 2, इसका डिजिटल रूट 2 हो गया। आगे देखें, between number 600 and 700 which property do you think digital root will have? Recall that you did this while finding the divisibility shortcut by 9। जब तुम 9 से डिवाइड करते थे तो भी तुम सबको जोड़ते थे, थोड़ा तो जोड़ते ही थे। अब देखो ला जमा करो, ये डिजिटल रूट पढ़ो कैसे निकाला गया इसका। सारे नंबर को जोड़ो, ठीक है, सभी नंबर को जोड़ो और जोड़ने पे जो आए उन्हें फिर से जोड़ो। अभी भी 2 डिजिट नंबर आ रहा है, अगर 2 डिजिट नंबर आ जाए तो उनको जोड़ो, तो फिर से जोड़ो, फिर भी 2 डिजिट आया फिर से जोड़ो, जब तक कि तुम 1 डिजिट ना पा जाओ तब तक जोड़ते रहो। सर तो ये रूट निकाले डिजिटल रूट यानी वास्तव में उसका डिजिटल रूट क्या है? डिजिटल रूट का मतलब है सबको जोड़ने पे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक जोड़ो उसको डिजिटल। उसको डिजिटल रूट हाँ, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रूट। जैसे आप मुझे बताइए कि बिटवीन 600 एंड 700 किसका डिजिटल रूट 5 है? सो क्वेश्चन पूछा गया है बिटवीन 600 एंड 700 which numbers have digital root? सर दोनों का निकालेंगे ना, दोनों का निकालेंगे ना पहले। which numbers? तो हो गए। How many numbers? कह रहा है कि कितने numbers हैं, तो which numbers have digital root 5? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज अब इसको चेक करते हैं। तो देखो अगर सारे इसको सम करें Between 600 and 700, how many numbers have digital root 5? तो बीट रूट से बड़े अब देखिए एंड 700 के बीच में हमको देखना है कि इनका डिजिटल रूट 5 है। इधर करते हो, इधर करें। सर आपको मच्छर है यार। पे काटे जा रहे हैं। अब देखो हमें इसके बीच में कौन कौन से नंबर हैं। मान लीजिए 601 है, तो 601 का डिजिटल रूट क्या है? इसका डिजिटल रूट। और तुमसे क्या क्या पूछा गया है? एक तो पूछा गया है 5, 7 और 3। तो आप डिजिटल रूट की बात की जा रही है, तो 5, 7 और 3 पूछा गया है, तो लिखो 601 यहाँ लिख दो। नंबर 602 का क्या होगा? 602, तो एक वाला छोड़ दो। 603, 9 भी छोड़ दो। 610, हमें सिर्फ इन्हीं तीनों का पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, बुक तो खोलो, बुक ही नहीं खोली हो है। हाँ, तो 608 का कितना हुआ? 5 इसको जोड़ो। 608 का कितना हुआ? सारे नंबर लिखते चले जाओ। 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609। इसका कितना हुआ? 7।
8 7 वाले में लिख दो क्योंकि नहीं तीनों का आंसर पूछा गया है। इसका 9 छोड़ दो, इसका 10 नहीं होता है, डिजिट में आता है 1। इसका 2 तो 2 भी नहीं चाहिए, इसका 3 तो 3 चाहिए, तो दैट इज 6 0। में ऐसे 700 तक सारे नंबर पकड़ना पड़ेगा। अभी मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा पहले आप समझो फिर मैं बता ही देता हूँ। अब 607 पे पकड़ लो, 4 तो दैट इज 13, तो 4 है, 608 5 तो 608 लिखो यहाँ पे, 608 609 छोड़ दो, तो 610 कितना हुआ, 610 दैट इज इक्वल्स टू 7, तो 610। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, जिनका सम 7 होगा वही सब तो इसमें आएंगे। यस सर। तो किनका सम 7 हो सकता है, 6 तुम्हें छोड़ना नहीं है, 6 नहीं छोड़ना है, तो यानी सिर्फ वो 0 1 भी ऐसे क्योंकि तुम्हें 6 तुम्हारे सारे नंबर 601 से शुरू होकर कहां तक चलेंगे, 699 तक, तो पहले प्लेस पे तो 6 होएगा ही, सही है। तो अब मुझे बताओ, मैं अब 7 7 के कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ तुम्हें 6 नहीं छोड़ना है, और अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो 7 तो ये हो ही गया, तो इसके बाद अब तुम एक 7 और लिख दो, तो 7 7 14 तब भी इसका आएगा नहीं ना, तो सर इसलिए मतलब वो 1 और 0 की प्लेस बदल के 1 0 ही को तुम बदल सकते हो और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में ज्यादा, और अगर हम क्योंकि ये 6 हो गया। अब 6 में क्या क्या जोड़े कि 7 आए, जरा सोचो। सर 1 और 1 जी जोड़ सकते हैं, और क्या क्या जोड़ रहे हैं, 1 से भी ज्यादा, चलो 10। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें 7 भी सम आ सकता है, 14, बोलो 14 लाने के लिए क्या क्या जोड़ोगे, 14 से नहीं आ सकता है ना 7, तुम्हें 7 लाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, 2 5 6 तो हो ही गया है, और अब अगर मैं 8 ले लूं तो ये 14 हो गया, 14 मतलब हमें इन तीनों डिजिट को जोड़ने से अगर मेरे पास एक डिजिट तो 6 सही है, और क्या जोड़ा जाए कि दैट इज मेरे पास 7 आ जाए, 619 619 से क्या होगा, तो ये 9 और 1 सर 628 देखो 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 9 1 10 6 16 तो आ जाएगा, सर 628 होगा। सर 691 619 691 दो आ गए। अब इसी तरीके से और सोचिए, अब इन दोनों में कंप्रोमाइज करो क्योंकि दोनों का जोड़ 10 आ जाए, तो इसका मतलब है 10 लाने के लिए तुम क्या करोगे, 6 और 4 लिख सकते हो, यस सर सर। 655 10 और 6 16, सर 628 तो 6 4 6 भी लिख सकते हो, 655 तो 6 6 4 और 6 55 4 6 क्या 6 5 5 भी लिख सकते हो, Yes, sir. तो 10 प्लस 6 16, सर 6 to 8 अब तुम 6 5 5 भी लिख सकते हो, सर, यानी इन दोनों का सम 10 सर आना 6 चाहिए। 8 2 सर 6 8 2 6 8 2 6 to 8 6 8 2 और 6 2 8 वो भी सही बता रहे हैं, 6 3 7 देखो अब आसानी से पता चल रहा है ना, 6 7 और 3 6 7 3, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, 2 वाले भी लिख दिए, 2 वाले लिखे, 2 के भी लिख दिए, 3 के लिखे, सर 9 3 के भी लिख दिए, तो 6 7 3 691 6 91 691 लिख दिया, भाई लिख दिया, सारे लिख दिए, 1 4 का भी लिख दिया, 5 का भी लिख दिया, 3 का भी, 4 5 6 का लिखा, हाँ सर लिख दिया 6 का, 7 का भी लिखा, 8 का भी, हो गया ना सारा। यस सर। अब तुम फिर से एक ट्रिक लगाओ, अब तुम ये सोचो, 680 5 का ऐसा ये तो सही बता रहा है, बोले जब इससे आ रहा है 5 तो 6 8 0, इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, सोचो जरा, 644 लो एक और बता दिया, और सोचो, 626 लो 662 ये तो बहुत जल्दी जल्दी बताना है, 8 कर रहे हैं इनका सम, तो 671 617 और 6 सर मोटर बंद हो गया। 6 5 3 और 635 65, क्योंकि इनका सम 8 और 8 प्लस 6 14, 14 को जोड़ दो 1 और 6 तो यहाँ आएगा ही, सर 617 ऐसा भी है, तो आ गया है 617 6 0 भी 8 हो गया। अब 9 से भी कोई बन सकता है, 9 से तो 8 नहीं बनेगा ना, तो अगर तुम्हें 9 लेना है तो 699 का क्या डिजिटल रूट है, चेक करो, 9 और 9 18 प्लस 6 24, 6 और 6 तो अगर मैं इनको 9 ना लूं तो क्या 6 9 8 ले लूं, तब हो जाएगा तो दैट इज इट कम्स एज 6 Five. प्लस 17
तो दैट इज 23 698 तो लिया जा सकता है। और क्या 689 भी लिया जा सकता है? यानी तुम्हारे पास एक और ऑप्शन खुल गया, इनका सम 17 बने, लेकिन इसके ज्यादा आंसर नहीं होंगे, तो एक ही दो में मिलेगा ये चीज। तो एक इन्होंने बता दिया कि 698 और 689 सही है। Yes. या तो तुम इनका सम 8 बना लो या 17, दोनों में तुम्हारा काम बन जाएगा। 6 के साथ 6 में और क्या जोड़ो कि अल्टीमेटली 5 आए। एक तो तुमने क्या जोड़ लिया, 8 जोड़ लिया, तो 6 8 14 आ गया, और एक तुमने 17 भी जोड़ा क्या, तो कितना आता है 23. तो भी 5 आ जाए। ये मिलके क्या बना देंगे 5। और भी कुछ हो सकता है, Sir, मिलके 5. जोड़ो 2 और 3 आ रहा है कि नहीं। तो इसके आगे अब इसके बारे में सोचो। 3 Sir, 660 660 615. ये तो बहुत जल्दी बता रहा है। 660 633. 615 615 से तो 66 आ ही गया, Yes. क्योंकि हमें 6 लाना इन दोनों का सम। तो 633. 615 651 और 6 6 लाना है इसमें, Sir, तो 6 और 6 12 642. 6 3 3 हो गया 642। 615. बोलो 615 हो गया। और कुछ 6 लाने का तरीका तो 6 में और क्या जोड़ा जा सकता है कि कुछ, एक तो मैंने 2 6 4 जोड़ दिया। अच्छा लिख दिया। नहीं, और कुछ ऐसी चीज 6 में जोड़ी जा सकती है कि 3 आ जाए 6 में। 696 6 96 696 में क्या होगा 12 प्लस 9 21। Sir, ये भी सही। 698. तो 696 नहीं sir, 699. 696 अभी चेक करते हैं। और 669 अब एक कह रहे हैं 699 99 18 प्लस 6 24 तो 6 आ जाएगा। और कोई बन रहा है 6 और कुछ नहीं बन रहा, 3 पे नहीं बन रहा। समझ में आ गया ना तरीका क्या है। So this is how the digital roots are calculated. 610 ओके। तो अब देखिए, now let us see this 6 7 8 6 7 8 क्योंकि इसके कई आंसर होंगे, अभी बता रहा हूँ। Digital roots between 600 and 700. तो इतना ही लिख देना, इतने में काम बन जाएगा। चलो, नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट पे आ जाओ। कौन से यही है, ऐसे ही डिजिटल रूट है। ऐसे इसमें भी बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है। तो आप इतने भी कर देंगे तो काफी है। 8 डिजिट नंबर का डिजिटल रूट 5 है। तो अब इतने तुमने देख लिए, मैं इसका कल पूरा आपको बता दूंगा। इतना समझ में आ गया। अब अगली क्लास में बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि राइट द डिजिटल रूट ऑफ 12 कंसेक्यूटिव नंबर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब पैटर्न देखो, 12 कंसेक्यूटिव नंबर लो, देखो डिजिटल रूट भी क्या रिपीट होते हैं। सर 7 2 और 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या इसमें कोई पैटर्न है, क्या पैटर्न होता है इसमें? होता है। दैट इज अगर आप 10 से शुरू करो 12 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 10 का 11 का सबका डिजिटल रूट लिखो। डिजिटल रूट 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वो कह रहा है कि 12 का लिखो, तो 21 और 22 12 नंबर हो गए। इन सब के डिजिटल रूट लिखो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 1 1
2 3 4 इसका मतलब है हर 9 डिजिट के बाद डिजिटल रूट रिपीट होता है। तो अब अगर हम यहाँ कहीं छोड़ते हैं तो 9 डिजिट के बाद इसे रिपीट होना चाहिए। क्या इसके 9 डिजिट के बाद ये रिपीट हुआ? देखो यहाँ पर Yes, sir, yes, जो sir. 10 का हुआ वही 1 फिर 19 का हो गया। तो मतलब So वो 99 के बाद every 9th digit is having same digital root। अब हमको यहाँ से हिंट मिल गया अगले सवाल का। अब देख लो 2 का जो डिजिटल रूट है वो फिर कहाँ रिपीट हुआ? 20 में every 9 डिजिट। तो अब यहाँ पे ध्यान दो 606 में पहला डिजिटल रूट आया था, तो इसका 9th क्या हुआ? 615। तो अगला फिर से कब 3 आएगा? जरा अगला वाला भी सोचो, इस पे 9 जोड़ो। 615 में 9 जोड़ो तो 624, जरा इन सबको जोड़ो तो 624 हमने लिखा है। Yes, तो sir. इसका मतलब इसका अगला 9 आ गया। अब 624 में फिर 9 जोड़ो 63, वो भी हमने कहीं लिख लिया तो यस अगला 9 आ गया। 633 में 9 जोड़ो 633 में 9 जोड़ो 642 क्या ऐसा हमने लिखा है? तो यस 642 में 9 जोड़ो 642 में 9 जोड़ दीजिए। 651 लिखा है, यस वी हैव नॉट मिस्ड इट। अरे सर ऐसे तो सारे नंबर 660 हर 9th डिजिट आपको लिखना है। अब तुमको पैटर्न पता चल गया कि पहला तुम्हें पकड़ना है, बस पहला तो पकड़ लिया है। अब तुम सब में ऐसा लिखते चले जाओ एवरी 9। तो देखो 5 डिजिटल रूट का क्या लिखोगे? 573 का 5 में पहला क्या पकड़ा था? अब 9 जोड़ो 9 जोड़ो इसमें 617 फिर 9 जोड़ो 626 अगला जोड़ो 635 अगला 644 नेक्स्ट 653 653 662 662 671 671 680 680 6 89। बोलो रिद्धिमा, समझ में आ गया कितना आसान है? वो बहुत आसान है सर। अब 6 दूसरे बच्चों के बारे में सोचो। डिमोटिवेट, तुम हमेशा डिमोरलाइज करती हो दूसरों को, ऐसे मत करो, पूरा क्वेश्चन ही कर दिया। ऐसे मत करो, ठीक है? और तुम एक स्पेशल स्टूडेंट के बगल बैठी हो, वो फर्स्ट आती है ना 601। इसका खराब मतलब हो रही है सर दिमाग सर मेरे सब खराब हो रही। अच्छा चलो, तुम एक सेकंड वाले स्टूडेंट के बगल बैठी हो ना 610। अगला बताओ, अब तुम ही सारे बताओगी घर सर जाने। इसमें +9 करते रहना ना। करिए, 619 ये मान के चलो तुम भी एट्थ में बताओ। नहीं बोलो हमके, तुम ही बताओ। 619 इधर उधर की बातें कर लेगी लेकिन 691 बताते समय बार्गेनिंग करती है। हाँ 628 हाँ 637 637 हाँ 646 655 655 और 664 नेक्स्ट 672 673 नेक्स्ट 682 नेक्स्ट 671 691। अब सर ये इसमें एक 9 जोड़ते जाना ना। हाँ सोनल, इसका बताओ। 606 इनको बता 606 नेक्स्ट। 9 ऐड करते रहना। अरे बोलो, 615 बार्गेनिंग करने लगती जब पूछे। 624 6 2 4 नेक्स्ट 633 नेक्स्ट 642 ये तो फुल 651 हाँ 651 6। 669 अब यहाँ पे 9 जोड़ो 660। अगला जोड़ो 6 69 नेक्स्ट 678 678 नेक्स्ट 687 687। 696 बस इतना ही करना, इतना ही रखो।